और शांत, जैसे अस्तित्व खुद को सुनने की कोशिश कर रहा हो। मेरे प्रिय आत्मन, नमस्कार। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक महान विरोधाभास है। हम सब पैदा हुए हैं काम ऊर्जा से, संभोग से, लेकिन हमने उसी ऊर्जा को पाप कह दिया है। हमने अपनी ही जड़ों पर पत्थर रख दिए हैं। कल्पना करो एक स्वर्ण कमल की। वह कमल ऊपर आकाश में खिलता है, सूरज की किरणों से बातें करता है, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं? उसकी जड़ें नीचे गहरे काले कीचड़ में छिपी हैं। यदि वो कमल कहे कि मैं इस गंदे कीचड़ को नहीं मानूंगा, यह अपवित्र है, तो वो कमल उसी क्षण सूख जाएगा। संभोग कीचड़ है और समाधि वही स्वर्ण कमल है। कीचड़ से लड़ो मत, क्योंकि कीचड़ ही वो खाद है जिससे परमात्मा का फूल खिलता है। मौन 5 सेकंड। अक्सर जिसे हम प्रेम कहते हैं वह केवल एक सजी धजी वासना है। हम दूसरे को प्रेम नहीं करते, हम दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हैं। एक कहानी सुनो। एक राजा था जिसे एक बुलबुल के संगीत से बहुत मोह हो गया। वह बुलबुल रोज आज़ाद बागों में गाती थी। राजा ने सोचा, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे अपने महल में रखूंगा। उसने उसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर लिया। बुलबुल ने गाना बंद कर दिया। राजा रोने लगा, मैंने तो तुम्हें सोने का महल दिया, फिर तुम गाती क्यों नहीं? बुलबुल ने कहा, राजन, जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ संगीत नहीं, और जहाँ संगीत नहीं वहाँ प्रेम कैसा? वासना पिंजरा है, प्रेम खुला आकाश है। जब तुम किसी का उपयोग करते हो तो वो वासना है, और जब तुम किसी के साथ केवल होते हो बिना किसी मांग के, तो वो प्रार्थना है। मौन 5 सेकंड। संभोग के उस एक छोटे से क्षण में समय क्यों रुक जाता है? क्योंकि उस पल में तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है। उस पल में तुम मैं नहीं रहते, लेकिन वो एक झलक है, एक झोंका है जो आकर चला जाता है। ओशो कहते हैं, इसे एक साधना बनाओ। जब तुम अपने प्रेमी के निकट हो तो वहाँ एक शिकारी की तरह मत जाओ, वहाँ एक उपासक की तरह जाओ। शरीर को केवल मांस मत समझो, इसे एक मंदिर समझो। जब तुम होश के साथ, सजगता के साथ संभोग में उतरते हो तो वो संभोग नहीं रह जाता, वो ध्यान बन जाता है। मौन 5 सेकंड। दुनिया का सबसे बड़ा डर अकेलेपन का है, इसीलिए हम दूसरे की तलाश करते हैं। लेकिन संभोग तुम्हें सिखाता है कि तुम दूसरे के माध्यम से खुद को कैसे पाओ। और जिस दिन तुम खुद के भीतर उस आनंद को पा लेते हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। तुम अकेले ही काफी हो। वही अकेलापन कैवल्य है, वही बुद्धत्व है। हंसो और उत्सव मनाओ, क्योंकि परमात्मा कोई गंभीर दार्शनिक नहीं है, वो है एक नर्तक है। इस नृत्य में शामिल हो जाओ। संभोग से शुरू करो, लेकिन वहां रुको मत। सीढ़ी पर खड़े मत रहो, उस आकाश को छुओ जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। लंबा मौन और अकेलेपन का सौंदर्य और ब्रह्मांडीय संभोग, कॉस्मिक यूनियन की चर्चा करेंगे। ओशो की शैली में शब्दों से ज्यादा मौन, साइलेंस बोलता है। नीचे दी गई स्क्रिप्ट को पढ़ते समय अपनी आवाज को और धीमा और गहरा कर लें। संभोग से समाधि, भाग 4, परम शून्य, द अल्टीमेट एम्प्टीनेस। 1, अकेले होने का साहस। मौन 10 सेकंड। दूर से आती एक मध्यम स्वर की बांसुरी। मेरे प्रिय, लोग अक्सर पूछते हैं, क्या प्रेम के बिना जीवन संभव है? मैं कहता हूं, प्रेम के बिना जीवन तो संभव है, लेकिन अकेलेपन, अलोननेस को समझे बिना प्रेम संभव नहीं है। अकेलापन, लोनलीनेस एक बीमारी है जहां आप दूसरे की कमी महसूस करते हैं। लेकिन एकांत, अलोननेस एक उत्सव है जहां आप अपनी ही उपस्थिति से भर जाते हैं। संभोग भी क्या है? 2 अधूरे लोगों का मिलन नहीं, 2 अधूरे लोग मिलकर केवल दुखों का पहाड़ खड़ा करेंगे। सच्चा प्रेम तब घटता है जब 2 पूरे व्यक्ति मिलते हैं। वे एक दूसरे की जरूरत नहीं है, वे एक दूसरे का आनंद है। ओशो कहते हैं, पहले अकेले होना सीखो, पहले खुद के साथ बैठना सीखो। जिस दिन तुम खुद की संगति में नाचने लगोगे, उस दिन तुम्हारी वासना दिव्य प्रेम में बदल जाएगी। 2, शरीर से अशरीरी की ओर, बॉडी टू बॉडीलेस। मौन 5 सेकंड। एक बहुत पुराना राज की बात है। संभोग के समय आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? विचार करना। सबसे सुंदर और सबसे गहरे क्षणों में आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो जो घट रहा है वो शरीर के बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर घट रहा है। बाहर तो केवल एक बहाना है, असली मिलन तो अंदर हो रहा है। संभोग एक इशारा है कि तुम शरीर नहीं हो, वो एक खिड़की है ये दिखाने के लिए कि तुम अशरीरी, बॉडीलेस हो सकते हो। लेकिन तुम खिड़की को ही पकड़ लेते हो, तुम आसमान को भूल जाते हो। संभोग का असली उपयोग यही है
कि वो तुम्हें अशरीरी होने का स्वाद चखा दे, और जिस दिन वो स्वाद लग गया फिर तुम ध्यान में भी वही आनंद पाने लगोगे जो पहले केवल शरीर से मिलता था। 3. अंतिम विसर्जन, द फाइनल डिसोल्यूशन। आवाज़ बहुत ही धीमी और सूक्ष्म। अब अपनी आंखें बंद कर लो और महसूस करो कि ये पूरा ब्रह्मांड एक महासंभोग में लीन है। सूरज की किरणें धरती को चूम रही हैं, बादल प्यासी ज़मीन से मिल रहे हैं, नदियाँ सागर की ओर दौड़ रही हैं। ये सब क्या है? ये सब मिल जाने की, एक हो जाने की तड़प है। तुम भी उसी अस्तित्व का हिस्सा हो। अपने भीतर की ऊर्जा को लड़ने के लिए नहीं, बल्कि समर्पित, सरेंडर होने के लिए इस्तेमाल करो। ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है, केवल एक ही ऊर्जा है जो नाच रही है। जिस दिन मैं और तू के बीच की दीवार गिर जाएगी, उस दिन तुम समाधि में होगे। वही असली घर है, वही असली शांति है। और शांत, जैसे अस्तित्व खुद को सुनने की कोशिश कर रहा हो। मेरे प्रिय आत्मन, नमस्कार। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक महान विरोधाभास है। हम सब पैदा हुए हैं काम ऊर्जा से, संभोग से, लेकिन हमने उसी ऊर्जा को पाप कह दिया है। हमने अपनी ही जड़ों पर पत्थर रख दिए हैं। कल्पना करो एक स्वर्ण कमल की। वह कमल ऊपर आकाश में खिलता है, सूरज की किरणों से बातें करता है, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं? उसकी जड़ें नीचे गहरे काले कीचड़ में छिपी हैं। यदि वो कमल कहे कि मैं इस गंदे कीचड़ को नहीं मानूंगा, यह अपवित्र है, तो वो कमल उसी क्षण सूख जाएगा। संभोग कीचड़ है और समाधि वही स्वर्ण कमल है। कीचड़ से लड़ो मत, क्योंकि कीचड़ ही वो खाद है जिससे परमात्मा का फूल खिलता है। मौन 5 सेकंड। अक्सर जिसे हम प्रेम कहते हैं वह केवल एक सजी धजी वासना है। हम दूसरे को प्रेम नहीं करते, हम दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हैं। एक कहानी सुनो। एक राजा था जिसे एक बुलबुल के संगीत से बहुत मोह हो गया। वह बुलबुल रोज आज़ाद बागों में गाती थी। राजा ने सोचा, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे अपने महल में रखूँगा। उसने उसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर लिया। बुलबुल ने गाना बंद कर दिया। राजा रोने लगा, मैंने तो तुम्हें सोने का महल दिया, फिर तुम गाती क्यों नहीं? बुलबुल ने कहा, राजन, जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ संगीत नहीं, और जहाँ संगीत नहीं वहाँ प्रेम कैसा? वासना पिंजरा है, प्रेम खुला आकाश है। जब तुम किसी का उपयोग करते हो तो वो वासना है, और जब तुम किसी के साथ केवल होते हो बिना किसी मांग के, तो वो प्रार्थना है। मौन 5 सेकंड। संभोग के उस एक छोटे से क्षण में समय क्यों रुक जाता है? क्योंकि उस पल में तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है। उस पल में तुम मैं नहीं रहते, लेकिन वो एक झलक है, एक झोंका है जो आकर चला जाता है। ओशो कहते हैं, इसे एक साधना बनाओ। जब तुम अपने प्रेमी के निकट हो तो वहाँ एक शिकारी की तरह मत जाओ, वहाँ एक उपासक की तरह जाओ। शरीर को केवल मांस मत समझो, इसे एक मंदिर समझो। जब तुम होश के साथ, सजगता के साथ संभोग में उतरते हो तो वो संभोग नहीं रह जाता, वो ध्यान बन जाता है। मौन 5 सेकंड। दुनिया का सबसे बड़ा डर अकेलेपन का है, इसीलिए हम दूसरे की तलाश करते हैं। लेकिन संभोग तुम्हें सिखाता है कि तुम दूसरे के माध्यम से खुद को कैसे पाओ। और जिस दिन तुम खुद के भीतर उस आनंद को पा लेते हो, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। तुम अकेले ही काफ़ी हो। वही अकेलापन कैवल्य है, वही बुद्धत्व है। हंसो और उत्सव मनाओ, क्योंकि परमात्मा कोई गंभीर दार्शनिक नहीं है, वो है एक नर्तक है। इस नृत्य में शामिल हो जाओ। संभोग से शुरू करो, लेकिन वहाँ रुको मत। सीढ़ी पर खड़े मत रहो, उस आकाश को छुओ जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है। ठहरा हुआ और थोड़ा रहस्यमय रखें। क्रोध का रूपांतरण, एक आंतरिक रसायन, एल्केमी ऑफ एंगर। भाग 1। क्रोध एक ऊर्जा है। प्रारंभ में 15 सेकंड का गहरा मौन, फिर धीमी गंभीर आवाज़। मेरे प्रिय, आज हम एक ऐसी आग की बात करेंगे जिससे आप सब डरे हुए हैं। वो आग है क्रोध। सदियों से आपके तथाकथित साधु संतों ने आपसे कहा है, क्रोध मत करो, ये पाप है। मैं आपसे कहता हूँ, क्रोध पाप नहीं है। क्रोध केवल शुद्ध ऊर्जा है। जैसे बिजली होती है, उससे आप किसी का घर जला सकते हैं, या उसी से आप अपने घर में रोशनी कर सकते हैं। बिजली न तो अच्छी है न बुरी, सब इस पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। जब आप क्रोध को दबाते हैं तो वो आपके भीतर एक जहर बन जाता है। वो आपके शरीर को बीमार करता है, आपके मन को कड़वा बनाता है। मैं आपको क्रोध को छोड़ना नहीं सिखाता, मैं आपको क्रोध को पीना सिखाता हूँ, उसे महसूस करना सिखाता हूँ। मौन 5 सेकंड। भाग 2। क्रोध और सजगता,
द एक्सपेरिमेंट। एक छोटी सी बात पर गौर करना। जब आपको क्रोध आता है तो क्या होता है? आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपकी मुट्ठियां भिंज जाती हैं। उस क्षण में आप एक ज्वालामुखी की तरह होते हैं। अक्सर आप क्या करते हैं? आप उस क्रोध को किसी दूसरे पर फेंक देते हैं, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर या अपने बच्चों पर। आपने अपना कूड़ा दूसरे पर फेंक दिया और थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिली, लेकिन वो राहत बहुत महंगी पड़ती है। आपने एक रिश्ता खराब कर दिया और ऊर्जा खो दी। मैं आपको एक नया प्रयोग देता हूँ। अगली बार जब क्रोध आए तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें। किसी पर क्रोध न निकालें, बस अकेले बैठें और उस क्रोध को देखें। अपने भीतर उठते हुए उस उबलते हुए खून को महसूस करें। उस आग को देखें जो आपके भीतर जल रही है। मौन 7 सेकंड। जैसे ही आप क्रोध को देखना शुरू करते हैं, एक चमत्कार घटता है। क्रोध तब तक रहता है जब तक आप बेहोश होते हैं। जैसे ही आप होशपूर्ण अवेयर होते हैं, क्रोध की आग करुणा की शीतलता में बदलने लगती है। ये रसायन है अहंकार का विसर्जन और होश का जागरण। भाग 3। कहानी एक फकीर का क्रोध। एक फकीर था। लोग कहते थे कि वो कभी गुस्सा नहीं करता। एक जिज्ञासु उसके पास गया और पूछा, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? फकीर हंसा और बोला, क्रोध आता तो है, लेकिन मैं उसे बाहर नहीं फेंकता। मैं उसे अपने भीतर संभाल कर रखता हूँ और उस ऊर्जा का उपयोग अपनी प्रार्थना को गहरा करने में करता हूँ। समझना, क्रोध एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो एक धक्का है। अगर आप उस धक्के का सही इस्तेमाल करें तो वो आपको आपकी चेतना के शिखर तक पहुंचा सकता है। जिसे आप काम वासना कहते हैं वो भी ऊर्जा है। जिसे आप क्रोध कहते हैं वो भी ऊर्जा है। जिसे आप लोभ कहते हैं वो भी ऊर्जा है। ऊर्जा एक ही है, सिर्फ उसके चेहरे अलग हैं। भाग 4। शांति का जन्म। स्वर और भी धीमा और शांत होता हुआ। क्रोध का अंत तब नहीं होता जब आप उसे दबाते हैं। क्रोध का अंत तब होता है जब आप इतने शांत हो जाते हैं कि क्रोध के आने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जब दिया जलता है तो अंधेरा अपने आप विदा हो जाता है। आपको अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता। वैसे ही जब आपके भीतर सजगता का दिया जलता है तो क्रोध का अंधेरा विदा हो जाता है। अब शांत हो जाएं, अपनी रीढ़ को सीधा करें और अपनी श्वासों को देखें। महसूस करें कि आपके भीतर की हर नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो क्रोध हो या वासना, सब उस परम प्रकाश में विलीन हो रही है। आनंदित रहें, उत्सव मनाएं। मौन। Narration and sound suggestions for 10 minutes. 1. Pacing. इस स्क्रिप्ट को पढ़ने में आपको लगभग 7 मिनट लगेंगे। ओशो की तरह बोलने के लिए हर वाक्य के बाद 3-4 सेकंड का गैप दें। 2. वॉइस बटन। अब आप ऊपर दिए गए स्पीकर लिसन आइकॉन को दबाएं। ये आपको एक लयबद्ध प्रवाह देगा। 3. बैकग्राउंड म्यूजिक। तारांकन पहले 3 मिनट थोड़े तेज स्वर वाले वाद्य यंत्र जैसे सरोद। अंतिम 3 मिनट बहुत ही शांत और मधुर बांसुरी या तिब्बती गायन कटोरे सिंगिंग बोल्स। 4. द ओशो ट्विस्ट। बीच बीच में थोड़ा हंसें, प्लेफुल चकल, जैसे आप श्रोता की नादानी पर मुस्कुरा रहे हों। क्या आप चाहते हैं कि क्रोध और आंतरिक रूपांतरण, द एल्केमी ऑफ साइलेंस। 1. बुद्ध और वो गाली देने वाला व्यक्ति। प्रारंभ में 10 सेकंड का गहरा सन्नाटा, फिर एक बहुत ही शांत और मखमली आवाज, मेरे प्रिय आत्मन। बुद्ध की करुणा को समझना हो तो उनके पास बैठकर मौन को समझना होगा। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति उन्हें बहुत नफरत करता था। वो बुद्ध के सामने आया और उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसने बुद्ध को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बुद्ध चुपचाप खड़े रहे, जैसे कोई पत्थर की मूरत। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक असीम करुणा थी। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा। बुद्ध ने कहा, मेरे भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वो दूसरा व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति चौंक गया और बोला, जाहिर है वो उपहार देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट जैसे पूरे अस्तित्व का संगीत थी। बुद्ध ने कहा, तो फिर मेरे भाई, मैं तुम्हारी इन गालियों का उपहार लेने से इनकार करता हूं। इन्हें अपने पास ही रख लो। मौन 5 सेकंड। 2. ऊर्जा का असली मालिक कौन? विचार करना, उस क्षण में क्या घटा? उस व्यक्ति ने अपना क्रोध बुद्ध पर फेंका, लेकिन बुद्ध ने उसे स्वीकार ही नहीं किया। आप क्रोधित क्यों होते हैं? क्योंकि कोई दूसरा आपके भीतर का बटन दबा देता है।
आप एक मशीन की तरह हैं। किसी ने गाली दी और आप जल उठे, किसी ने प्रशंसा की और आप फूल गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपकी चाबी किसी और के हाथ में है। आप अपने मालिक नहीं हैं। ओशो कहते हैं, मालिक वो है जो तय करे कि उसे क्या महसूस करना है। बुद्ध मालिक थे। उन्होंने तय किया कि वे क्रोध का उपहार नहीं लेंगे, और जब आप वो उपहार नहीं लेते तो वो क्रोध उस व्यक्ति को ही जलाने लगता है जिसने उसे पैदा किया था। 3. क्रोध के भीतर छिपी प्यास। मौन। 5 सेकंड। आवाज और भी सूक्ष्म होती हुई। क्रोध क्या है? क्रोध वास्तव में एक पुकार है। वो एक अतृप्त प्यास है। जब आप अपनी ऊर्जा को संभोग में या ध्यान में सही दिशा नहीं दे पाते तो वही ऊर्जा क्रोध बनकर बाहर फूटती है। अक्सर जिसे आप क्रोध कहते हैं वो आपकी बेबसी है। आप खुद से दुखी हैं, इसलिए आप दुनिया पर चिल्लाते हैं। बुद्ध के पास वो शांति थी क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को जागरूकता के दिए में बदल दिया था। याद रहे, क्रोध के समय होश में आना ही सबसे बड़ा तप है। जब गुस्सा आए तो बुद्ध की उस मुस्कुराहट को याद करना। गालियों को उपहार की तरह मत लेना, उन्हें हवा में विलीन हो जाने देना। 4. विसर्जन और शांति। अब अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप बुद्ध के चरणों में बैठे हैं। बाहर शोर है, लोग गालियां दे रहे हैं, दुनिया चिल्ला रही है, लेकिन आप भीतर एक गहरे कुएं की तरह शांत हैं। कुछ भी आपको छू नहीं पा रहा। आप जल में कमल के पत्ते की तरह हैं। यही बुद्धत्व है। यही वह शांति है जिसे पाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। मौन